तलाल चौधरी साहब, जो इत्तेहादी हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मैंने वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो स्पेकुलेशन है उसका जिक्र किया कि अगर 24, 25, 26 तारीख को इत्तेहादी साथ छोड़ देते हैं तो 27 वाला जलसा प्राइम मिनिस्टर के लिए वो फैसला कुन घड़ी हो सकता है कि जिसमें उन्हें फैसला करना पड़े कि इस्तीफ़ा देना है या असम्बली से वोट काउंट पे जाना है। इत्तेहादियों का फैसला हतमी कब होगा? ये दरमियान में खड़े हैं इत्तेहादी, एक बॉल आपके साथ खेल रहे हैं, एक उनके साथ खेल रहे हैं। मलिक साहब, वैसे देखिए, बड़ी देर से पिछले 4 साल यानी 3.5 साल से इत्तेहादी बड़े क्लियर रहे हैं, और अब सारी चीज़ों से कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मेरा मतलब इन्हें समझ आ जानी चाहिए। लेकिन खान साहब समझना ही नहीं चाहते। वो पंजाबी की एक मिसाल बनी हुई है आम रवाय कि किसी एक नंबरदार था, उससे मामला इकट्ठा किया तो तहसीलदार ने पूछा कि मामला देते क्यों नहीं हो, तो उसने कहा कि वो मैंने पैसे खर्च लिए हैं। तहसीलदार ने अपने सिपाहियों को कहा, उन्होंने नंबरदार को पकड़ा, थोड़ा मारा, उसकी पग गिरी, उसमें से पैसे निकले। तो तहसीलदार ने कहा, नंबरदार यही तो पैसे है ਜਿਹੜੇ तू मैनू देने सी। उन्हें कहा, मैं थोड़ी देर ਤੁਹਾਨੂੰ खराब तो कर ਲਾਂ। खान साहब ਨੂੰ पता उन्होंने पग रुल गई है, ਹੁਣ ਐਵੇਂ खराब कर रहे हैं दुनिया पूरी ਨੂੰ। ओ बई इज्जत ना घर चले जाओ, भाई इज्जत के साथ घर जाना खान साहब को वारे नहीं खा रहा। मेरा मतलब है, मैं जलसा करूंगा, मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं बाउंसर मारूंगा। भाई कहाँ गए भाई आपकी, वो कहाँ गई वो मगरबी जमहूरियत की रवायात? कहाँ आप कहते थे 10 आदमी मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे तो मैं घर चला जाऊंगा? कहते थे आप तकरीर करके जिस दिन हाथ खड़ा कर देंगे मेरे अरकान, मैं घर चला जाऊंगा। ओ भाई अरकान ने तो तकरीरें कर दी हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिए हैं, इसके बाद और क्या करें वो? मगर इज्जत का रास्ता खान साहब ने लगता मुझे अपनाना नहीं है। इन्होंने खज्जल आप भी होना, तो सानू भी करना, तो कौम नू भी कर रहे हैं।